नमस्कार दोस्तों। आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल सदन में रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के एमपी जगदम्बिका पाल जी, जो कि वक्फ बोर्ड पे जो जेपीसी बनी थी उसके हेड भी थे, उन्होंने इसको रखा। जैसा कि सबको अंदाजा था कि क्या होगा, सब पता था सबको, वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत माता की जय के नारे लगाए गए और विपक्ष कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वो वैसे ही विरोध करे तो समझ में आता है। और लालू जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन लोगों के सांसदों ने उछलना चालू कर दिया। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने इशारा किया और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होना था। जो होना था वही हुआ। सदन स्थगित हुआ। राज्यसभा के अंदर भी यही कहानी खिली गई, राज्यसभा में भी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये जितने सांसद विरोध कर रहे थे ये सारे के सारे हिंदू थे। इन हिंदू सांसदों को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट से क्या परेशानी, क्या कोई बता सकता है? भाई, मुस्लिम सांसदों को परेशानी हो समझ में आता है, मुस्लिम लोगों को परेशानी हो समझ में आता है। ये हिंदू सांसदों को, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, हनुमान भक्त, राम भक्त, शिव भक्त कहते हैं, ये वो हिंदू सांसद क्यों इसका विरोध कर रहे थे? क्या कारण है? जमीनें तो इसमें सबकी गई हैं, देश की तो गई गई है, हिंदुओं की भी गई है। तमिलनाडु आपको पता है, पूरा का पूरा एक गांव वक्फ के अंदर चला गया था। केरला के अंदर क्रिश्चियंस की जमीनें गई हैं। बाकी जगह भी अलग अलग बौद्धों की भी जमीनें गई हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा। केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कि भाई वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पास करो। विरोध का मतलब ये नहीं है कि उसको रोक रहे हैं, विरोध मतलब ये कब्जे को रोकने का विरोध। अब दिक्कत ये है कि भाई चलो, अब ये संसद में आ गया। अभी मैं सुन रहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रवक्ता जो है ना, मौलाना थे कोई, वो कह रहे थे तुम संसद में बहुमत रखते हो तो ये कर लोगे, सड़कों पे तो हम पे है। मौलाना साहब इतिहास को भूल जाते हैं। उनको गुजरात भूल गए, गोधरा भूल गए। ये वो सरकार नहीं है। ये केंद्र में और दिल्ली में अब सरकार बदल चुकी है। अगर इन्होंने भीड़ तंत्र को इस बार प्रयोग किया तो इस बार भीड़ तंत्र का जवाब राजतंत्र, न्यायतंत्र, लोकतंत्र इस प्रकार से देगा कि ये जिंदगी भर याद रख पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उत्तर प्रदेश में मोदी जी हैं, हरियाणा में सैनी जी हैं। ये तीन मेन जगह है जहां ये उछल कूद करेंगे और इन तीनों की व्यवस्था बड़े तरीके से शुरू की जा चुकी है, जिसकी शुरुआत आज दिन में जामिया मिलिया पे हुई। वैसे कुछ दिन पहले से एक खबर उड़ी मार्केट में यूएस एड की, और पता चला कि देश के अंदर 2019 की सरकार को पलटने के लिए कितना अमेरिकी धन आया यूएस एड से। विदेशी कंपनियां, विदेशी एनजीओज कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों के साथ साथ मीडिया को कितनी फंडिंग दे रहे थे। ये सब फंडिंग कहीं नहीं गई, ये फंडिंग इन्हीं दिनों के लिए बचा के रखी गई है। उन दिनों यूज की गई, फिर जो बची वो अब के लिए रखी गई है। लेकिन सरकार को हर चीज की खबर मिल चुकी है। सरकार तैयार बैठी हुई है कि ये कोई हरकत करें और उसका जवाब मिले। एक बात पक्की है,
हिंदू केवल नाम के हिंदू बचे हैं। 75 सालों में कांग्रेस ने हिंदुओं को इतना डिवाइड कर दिया, इतना डिवाइड कर दिया कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी दिखना बंद हो गया। उनके पास केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि बीजेपी का विरोध करो, भले ही उसमें वो हिंदुओं का, सनातनियों का भी नुकसान हो रहा हो या देश का नुकसान हो रहा हो। कांग्रेस में जाने के बाद, आम आदमी पार्टी में जाने के बाद, सपा में जाने के बाद और लालू की पार्टी में जाने के बाद शायद ही कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत कर पाता हो कि वो हिंदुओं के पक्ष में खुल के बोल सके। पार्टी लाइन से हटकर बोलना इनकी हैसियत नहीं है, वरना आज जो विरोध कर रहे थे इस बिल का, वो कम से कम ऐसा नहीं कर रहे होते। आने वाले समय में अभी देखना होगा कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी इस तरह की संस्थाएं क्या हथकंडे अपनाएंगी। इशारा आज इन्होंने दे दिया है, अब ये कांग्रेस के हाथ में खेलेंगी या कांग्रेस इनके हाथ में खेलेगी, ये देखना है। कहने को तो ओवैसी कांग्रेस का विरोध करते हुए लड़ते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे ओवैसी हो या कोई मौलाना या कांग्रेस, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब हिंदुओं को देखना है, जो बड़े दिनों से कह रहे थे ना, वक्फ बोर्ड को खत्म करो, वक्फ बोर्ड को खत्म करो, कितना सरकार का साथ देंगे। अब जरूरी है सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े होना, नीतियों का समर्थन करना और हर तरह से उनको सहयोग करना। क्रिटिसिज्म बाद में कर लेना, पहले एक बार सरकार के साथ खड़े होकर सरकार को ये भरोसा हमें दिलाना होगा कि जी, हमने आपको वोट ही नहीं दिया, हम आपको आज भी उससे ज़्यादा समर्थन देना चाहते हैं और देंगे। आप कदम उठाते रहिए। देश के अंदर से ये जो एक तरफा धर्मनिरपेक्षता के ढोल बजे थे ना, उस ढोल की अब खाल को ख़त्म करके बदलने का समय आ गया है। जरूरी है कि अब धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्म सापेक्षता पे काम किया जाए। हमारा देश धर्मनिरपेक्षता बाबा साहब के समय भी नहीं था, हमारा देश तब भी धर्म सापेक्ष था, वरना संविधान की मूल प्रति में भगवान श्री राम, माता जानकी, हनुमान, राम दरबार और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के चित्र ना होते, जिसे कांग्रेस ने हटवा दिया। कांग्रेस शुरू से ही हिंदू विरोधी रही। नेहरू का एकमात्र लक्ष्य था किसी भी तरह से संतुष्ट और तुष्टिकरण एक ही प्रकार के लोगों का किया जाए। वही आज तक हुआ, लेकिन इस सरकार ने आकर के जो अब देश में एक सही राह पर चलने की शुरुआत की है, उसको हमारा समर्थन देना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।